देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई? केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट क्या कहती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? एक तांत्रिक की मौत ने कैसे बढ़ाई प्रशासन की मुश्किल? कोरोना से कैसे लड़ रहा है पाकिस्तान? कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कल कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 272 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,76,146 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 7,750 हो गया है। राहत की बात यह है कि कोरोना से मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 48.46% हो गया है, यानी लगभग आधे मरीज ठीक हो चुके हैं। कल भी करीब 5,500 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,309 हो गई है। कल 1,366 नए मरीज सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 2,61,000 मरीजों का कोरोना टेस्ट हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 12 से 13 दिनों में कोरोना मामले डबल हो रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने आज LG द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद साझा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल सुबह ही केजरीवाल का कोविड-19 सैंपल लिया गया था। केजरीवाल रविवार शाम से ही बीमार चल रहे थे। उन्हें बुखार और खांसी की शिकायत है। वहीं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लॉकडाउन के बाद से ही सिंधिया दिल्ली में हैं। क्या देश में कोरोना मरीज खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं? ये उम्मीद ICMR के नए सर्वे के बाद जागी है। दरअसल ICMR ने 70 जिलों के लगभग 34,000 लोगों का टेस्ट किया, जिसमें ये बात सामने आई कि लगभग 30% लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज थे, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। इनके एंटीबॉडी टेस्ट से ये खुलासा हुआ कि ये बिना किसी दवा के ही अपने आप ठीक हो गए। ICMR ने कहा है कि टेस्ट के फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राज्य में कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार की आशंका जाहिर की है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कई ऐसे केस आए हैं जिनका सोर्स पता ही नहीं चला। सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि एम्स के निदेशक ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी। उन्होंने बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के LG के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि दिल्ली में अब इलाज में और दिक्कत होगी। गुलाबी नगरी जयपुर में कोरोना का विस्फोट होने से राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,245 हो गई है। जयपुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 100 मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,360 हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेडिंग की वजह से जयपुर में एक ही घर के 26 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत होने से मरने वालों का आंकड़ा 255 हो गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तांत्रिक की मौत के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। ये तांत्रिक कोरोना पॉजिटिव था और बड़ी संख्या में लोग इसके पास जाते थे। जब हिस्ट्री खंगाली गई तो तांत्रिक के 6 नजदीकी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद 37 बाबाओं को 10 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। कल 200 लोगों की जाँच रिपोर्ट आई, जिसमें 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 4,12,000 से ज्यादा हो गया। वहीं अब तक करीब 73 लाख से भी ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अकेले ब्राजील में ही ये आंकड़ा 31,000 के पार हो गया है। अमेरिका, रूस, मैक्सिको, इंडोनेशिया, पाकिस्तान में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान भी अजब मुल्क है। यहाँ मास्क न पहनने वालों को करंट का झटका दिया जा रहा है। करंट का झटका दिए जाने से यहाँ के लोग खासा परेशान हैं और सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों को थप्पड़ भी रसीद किए जा रहे हैं, तो वहीं लोगों को आधे घंटे खड़े रहने की सजा दी जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।